अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए स्पेशल नाश्ता। आज मैं बनाने वाली हूँ मिस्सी रोटी। तो यहाँ पे जी मैंने मिस्सी रोटी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं उनमें है हरा धनिया, प्याज और कटी हुई हरी मिर्चें, बाकी लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और नमक 1-1 चम्मच है, हल्दी आधा चम्मच है और अजवाइन 1/4 चम्मच है। 2 बड़े चम्मच अनारदाना जो कि मैंने धो के यहाँ पे रख लिया है और 2 ही चम्मच मैंने इसमें यूज़ किए हैं कसूरी मेथी के, और सिंपल टैप वाटर से इसको हम गूँदेंगे। बेसन मैंने लिया है 1 पाव और 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ले लिया होगा आटा। नॉर्मली जो हम घर में रोटी बनाते हैं ना वही आटा मैंने ले लिया है। तमाम तर चीज़ें इसमें ऐड करनी है, अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसको गूँध लेंगे जैसे नॉर्मली हम आटा गूँधते हैं। तो अभी दरमियान में रोटी, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि फट भी जाती है, बेसन की नहीं सही बन रही होती, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रात में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं और हस्बैंड, तो हम लोग बात कर रहे थे मिस्सी रोटी के हवाले से। तो मेरा तो रात में इतना खाने को दिल करने लग गया, मैंने सोचा सुबह में तो यही नाश्ता करवाऊँगी। और हस्बैंड को भी सरप्राइज़ है कि उनको नहीं पता कि आज नाश्ते में मिस्सी रोटी हैं। तो खैर यहाँ पे जी जो तैयारी थी वो फिर मैंने करना अपनी स्टार्ट कर दी थी। और देखें जी, अब आटे को अच्छे से बाइंडिंग करने के लिए ना हमने क्या करना है, जिससे कि आटा ड्राई भी ना हो, 2 चम्मच के करीब ना आप इसमें घी ऐड कर दें। घी है तो घी डाल दें, ऑयल है तो ऑयल डाल दें। अब नॉर्मली जैसे आप आटा गूँधते हैं वैसे ही आप इसको गूँध लें। आटा ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आटे को गूँध लिया, हल्का सा ग्रीस कर लेंगे इसको ऊपर से ताकि ये ड्राई ना हो। तो अभी मैं बना रही हूँ जी गार्लिक चटनी, जिसके बगैर मिस्सी रोटी का कोई मज़ा ही नहीं है। फिर मैंने 12 अदद ले ली थी गोल मिर्चें। इनको ना आपने थोड़ी देर ना भिगो के रख देना, यहाँ आप रात में ही इनको भिगो के रखते हैं अगर सुबह में आपका इरादा है तो। और साथ ही यहाँ पे एक पूरी जो कली होती है ना वो मैंने लहसुन की ली थी। इन दोनों चीज़ों को आपने डाल देना है, किसी भी कुंडी में डाल दें या चटुवटे में आप ऐड कर दें। इसमें 1/4 चम्मच मैंने नमक ऐड किया और 1/4 चम्मच इसमें ज़ीरा डाला है। ये काम है इशाल का, इशाल चटनी पीस लेगी, उतनी देर में मैं बना लूँगी जल्दी से रोटियाँ। गार्लिक की चटनी इसके साथ बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने स्टार्ट कर दिए, पेड़े बहुत आसानी से बन रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू जो थी ना वो पूरे घर में फैल रही थी जब मैं बना रही थी रोटियाँ। इस रोटी की खासियत यह है कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और जो लोग डाइटिंग करते हैं ना उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट है। मेरे हस्बैंड विलेज साइड से बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो उनको इस तरह की चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो वहाँ पे तो खैर तंदूर वगैरह में लगाई जाती हैं रोटियाँ, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हमने तो इसी तरह से जुगाड़ लगाना है। मैं बिल्कुल इसी तरह से बनाऊंगी जैसे नॉर्मली हम लोग पराठे वगैरह बनाते हैं ना। सो यहाँ पे जी भी रोटी देखें बेल रही हूँ मैं, और बेलने के बाद जो दूसरी रोटी थी ना वो रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि पहले लोग कितने सिंपल थे, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, वो छोटी छोटी चीज़ों में ही अपनी खुशियाँ तलाश करते थे। इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी लेकिन फिर भी वो लोग खुश थे, उनको किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं था, हेल्दी लाइफस्टाइल था, हेल्दी खाना पीना था। लेकिन आज हमारे पास बहुत सी फैसिलिटियाँ भी मौजूद हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उतना ही हम लोग परेशान हैं। तो पहले का टाइम जो गुज़र गया है ना वो बहुत ही खूबसूरत टाइम था, जो लोग पहले आके अपनी ज़िंदगी गुजार के चले गए हैं। तो हर दूसरा बंदा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार है। हमारे पास बहुत सी फैसिलिटी हैं लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं, हम नाशुक्री कर रहे होते हैं। अभी मिस्सी रोटी की ही अगर एग्जांपल ले ली जाए तो देख लें आपकी क्या है, इसमें बिल्कुल सिंपल सा ही है ये, लेकिन उस टाइम पे ये भी स्पेशलिटी होती थी। तो यहाँ पे खैर जी देखिए मैंने इसी तरह से तमाम तर जो रोटियाँ हैं ना वो बना ली हैं। और भी मैं आपको ना इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, बस इसको आपने मीडियम फ्लेम पे ना सेक लेना है। अगर आप इसको तेज़ फ्लेम पे सेकेंगे ना तो ये कच्ची रह जाएंगी और इनमें बेसन की एक स्मेल सी आएगी, तो इसलिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है। तो तमाम तर जो रोटियाँ वो यहाँ पे बना ली थी। अभी मैं और बच्चे ही बस नाश्ता करेंगे, उतनी देर में इशाल ने चटनियाँ भी रेडी कर ली थी। ये देखें जी, लहसुन की चटनी जो कि इशाल ने बनाई है और साथ में इशाल ने बना लिया था रायता। तो आप भी अपने बच्चों को ना इस तरह से छोटे छोटे कामों में ना उनकी हेल्प लिया करें। इससे यह है कि एक तो बच्चों को पता भी चलता है और साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी होती रहती है। तो क्योंकि घर गृहस्थी तो हर बच्ची ने ही संभालनी होती है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो खैर यहाँ पे जी अभी हम लोग करने लगे हैं नाश्ता। इसके साथ या तो आप बना लें कच्ची लस्सी दूध वाली जो होती है, या फिर आप बना लें नमक वाली लस्सी। ये दो इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। मीठी लस्सी का इसके साथ ना कोई मज़ा नहीं है। अगर आप बनाना चाहें तो आप वो भी बना लें, मीठी बनाना चाहें तो मीठी बना लें। देखिए मैं आपको क्लोज से दिखा रही थी, जरा हुआ है हर एक चीज़ इसमें, धनिया, अनारदाना, मेथी, हर एक चीज़ का फ्लेवर इस रोटी में आपको मिलेगा। और यकीन जाने बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मामा
पेट भर गया लेकिन हाथ नहीं रुक रहा तो मैंने कहा चलो आपको पसंद आ गई, इतनी गर्मी में जो मैंने मेहनत इतनी की है वो वसूल हो गई है। तो मैंने और इशाल ने और इशाल के पापा ने, हमने तो खाई थी लहसुन की चटनी के साथ, बाकी मेरा बेटा, सवेरा और जो मानो थे, इन तीनों ने खाया था रायते के साथ ना। तो हमें तो चटनी के साथ, लहसुन की चटनी के साथ बहुत मज़े की लग रही थी। गर्मियों में ना वैसे भी अगर चटनियाँ बना के रख ली जाए ना तो सिंपल रोटी के साथ भी अगर आप चटनी खाएं ना बहुत अच्छी लगती है। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, उनको भी मैंने नाश्ता करवा दिया था। उनका तो खैर लंच होता है, नाश्ता तो हमारा होता है। तो यहाँ पे जी हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने बोला भाई बहुत मज़ा आया है। तो बस जी मेरी मेहनत हो गई वसूल। मेहनत तो मेरी वसूल हो गई, लेकिन अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ था। उस मेहनत के पीछे जो इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ था ना, वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ। उसको क्लीन करना है। तो यहाँ पे जी अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी कि किचन में ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो लेकिन काम क्योंकि हम लोगों ने करना ही करना है, हर सूरत में करना है। तो यहाँ पे जी अभी बस मैंने क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। कोई सामान वगैरह सुबह में आया हुआ था, उसको मैंने फिल किया, बॉक्सेस वगैरह में घी वगैरह डाला। तो बाकी तमाम तर जो चीज़ें थी उनको उनकी जगह पे रखा और यहाँ पे स्पीड मैंने तेज़ कर दी थी, ताकि भाई देखने वालों को भी मोटिवेशन मिले कि अगर मैं गर्मी में खड़े होकर कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं। उठें जल्दी से अपने अपने घरों को क्लीन करें तो खैर यहाँ पे जी देखिए तमाम तर जो काम थे वो मैंने कर लिए थे। मैं कहती हूँ कि यार घर को पहले साफ़ सुथरा कर लें, फिर आप सुकून से बैठ जाएँ। ऐसे अगर हम बैठते हैं ना, गन डला होता है और बैठते हैं तो एक अलग दिमाग में ना एक टिकटकी सी लगी होती है कि अभी काम करना है काम करना है। इससे बेहतर यह है कि आप रिलैक्स होकर एक ही दफ़ा बैठ जाएँ। तो यहाँ पे जी तमाम तो जो किचन था ना वो मेरा क्लीन हो चुका था। अभी भी ये काम ख़त्म नहीं हुआ था, अभी तो सिर्फ किचन क्लीन हुआ था। अभी तो मेन काम था वो मैं आपको भी आगे चल के दिखाऊंगी। स्टोव मेरा ना गंदा नहीं होता है, क्योंकि मैं जब भी यूज़ करती हूँ ना बाद में मैं एक दफ़ा गीला कपड़ा ना इस पर मार देती हूँ। तो इससे यह है कि इसमें स्टेन वगैरह भी नहीं पड़ते हैं। और ये स्टील का है तो इसको मैं ज़्यादा वॉश भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये समुद्री पानी है और ये आयरन हो, स्टील हो, कोई भी किसी भी किस्म की कोई धात है ना तो उसको ये बिल्कुल गला के रख देता है। तो इसलिए इन चीज़ों की थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है अगर आप कराची में रहते हैं तो अभी यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ बर्तन। मुझे ना वैसे सच में अगर बताऊँ ना, बर्तन क्लीन करना ना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, लेकिन शुरू से शादी से पहले भी आदत थी कि हम लोग रात में सारी क्लीनिंग करके अपना घर साफ़ करके बर्तन वगैरह वॉश करके हम फिर सोते थे। हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं थी, क्योंकि हमारी ड्यूटीज़ होती थी कि मेरी ड्यूटी थी क्लीनिंग करना, मेरे से छोटी सिस्टर वो बर्तन वगैरह वॉश करती थी। तो बर्तन वो क्लीन करती थी जितने भी होते थे, और क्लीनिंग वगैरह मैंने करनी होती थी। तो ये चीज़ें हमें शुरू से ही मिली हैं। तो हम लोगों की जब शादी भी हुई तो बिल्कुल वही आदतें ना हम लोगों ने अडोप्ट की अपने घरों में भी। लेकिन जब शादी हुई तो फिर पूरे घर की जिम्मेदारी आई, तो फिर तब से लेके आज तक ये सब काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी से कर रहे होते हैं। और मैंने बहुत सी ख़वातीन को देखा है कि वो ना बहुत ज़्यादा कोस रही होती हैं बर्तनों को लेके कि इतने बर्तन होते हैं, सारा दिन हम बर्तन ही मांजते रहते हैं, ये करते रहते हैं। तो मैंने सिर्फ इस चीज़ को ना रियलाइज़ किया, जिसकी वजह से कि मैंने अपनी आदत को ना चेंज भी किया कि अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों से नवाज रहे हैं। हम इन्हीं बर्तनों में ही खाते पीते हैं ना, अल्लाह पाक की नेमतों का हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं मज़े ले रहे होते हैं अल्लाह पाक की नेमतों से। तो बस इस चीज़ को ही अगर हम सोच लेना तो हमारे लिए यही चीज़ काफ़ी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बर्तन धोने के लिए पानी मुयस्सर नहीं है, बर्तन तो छोड़ें पानी पीने के लिए भी मुयस्सर नहीं है, लेकिन हमें हर एक चीज़ की सहूलत है। तो बस ये बर्तन वगैरह धोए, उसके बाद इशाल के ना कुछ लोन के कपड़े थे और उसको ने क्योंकि मदरसे जाना होता है, डेली बेस पे चाहिए होते हैं। अब गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मैंने कहा लो मैं हाथ से ही ना आपके जल्दी जल्दी से धो देती हूँ कपड़े। तो बस उसके मैंने थोड़े से कपड़े थे वो वॉश कर लिए, उसके बाद धो लिए सारे घर के फ़र्श। तो फ़र्श तो डेली बेस पे ही धुलते हैं। उसके बाद आ गई रूम में मोपिंग करने के लिए। बैठ के मोपिंग करना ना बहुत बेस्ट होता है, अगर आपकी बॉडी आपको परमिशन दे रही है तो ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज होती है ख़वातीन की। अगर आप बैठ के मोपिंग करते हैं ना तो इससे काफ़ी हद तक फ़ैट जो है वो बर्न हो जाता है, आपका बेली फ़ैट ना। तो यहाँ पे तमाम तर जो काम थे ना वो हो चुके थे। और आप बच्चों ने क्योंकि जाना था मदरसे भी, तो उनको जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज करवाए और साथ में ना मैंने बना के दे दिया था इनको रूह अफ़ज़ा। लाजमन मैं बच्चों को देती हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी और इस तरह के मशरूबात ना आप ख़ुद बना के थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप बच्चों के पास ले जाया करें। बच्चों को दे के फ़ारिग हुई, इनको फिर भेजा मदरसे। और यहाँ पे भी दोपहर में था, कड़कती धूप है और अभी मैं पी रही हूँ यहाँ पे कैल्शियम। मैं ये पी रही हूँ डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे। तो अगर आप लोग भी पीना चाहें ना तो ज़रूर इस चीज़ को भी अपनी लाइफ का ना हिस्सा बना लें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अभी खैर मैंने पैकेट्स जो हैं वो मंगवाए हैं, लेकिन आप इनकी टैबलेट भी मिलती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाजमन अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, तभी आप अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने हस्बैंड का ख्याल रख सकेंगे जब आप खुद हेल्दी होंगी। तो काफ़ी दिन से मीट बन रहा है जब से ईद स्टार्ट हुई है, तो आज मैंने सोचा कि कुछ ना सिंपल सा बनाते हैं मीट से हट के। तो यहाँ पे ना मैंने आज भिगो दी थी मसूर की दाल।
तो अभी इसमें मैंने पानी डाल दिया। मैंने सोचा चलें इसको बिना मैं रख देती हूँ, साथ ही फिर एक ही दफ़ा सुकून से बैठूँगी, फिर शाम में ही बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे इसमें नमक, मिर्च, हल्दी डाल के ना मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए। अभी पकता रहेगा। तो 12 बजे से लेके ना शाम 5 बजे तक, 5 साढ़े 5 बजे तक इतनी गर्मी होती है ना, इतनी गर्मी कि आप खड़े नहीं हो सकते किचन में। लेकिन क्योंकि काम वगैरह करना होता है तो हमारी तो मजबूरी होती है। लेकिन फिर शाम में क्या करती हूँ मैं कि बच्चों को, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं वेकेशन वर्क तो करवा नहीं रही हूँ, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। 1 से 1.5 घंटा बस मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। बाद में मैं बच्चों को रिलैक्स कर देती हूँ। बच्चे खेल लें, उठे बैठे कलरिंग करें, जो मर्ज़ी करें, वो फिर उनकी मर्ज़ी होती है, आपस में बहन भाई जो भी वो खेल रहे हों। तो यहाँ पे भी मैंने तड़का तैयार कर लिया था लहसुन अदरक का, उसमें ज़ीरा डाल दिया और जी उसको डाल दिया दाल में। और दूसरी साइड पे चावल भी मैंने बना लिए थे, मैंने ज़ीरा राइस बनाए थे। और जी यहाँ पे भी दम खोलने लगी हूँ मैं चावलों का। खाना रात का यहाँ पे रेडी हो चुका था। लाइट भी यहाँ पे चली गई थी, लेकिन क्योंकि दूसरी लाइट्स हैं तो इसलिए इतनी आपको ना इसमें रोशनी लगी रही होगी कि बस आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने दूसरी लाइट्स ना अटैच की हुई हैं बैटरी के साथ। तो बस जी, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अभी हस्बैंड को भिजवाना है डिनर, उनको भिजवा रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग सुकून से बैठ के करेंगे डिनर। और आज की मेरी रूटीन आप लोगों को कैसी लगी? फ्रेश व्लॉग बन रहे हैं और साथ ही मैं एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे भी मैंने सबकी प्लेट्स बना ली थी, सब बैठ के भी कर रहे हैं डिनर को एंजॉय। मैंने जो लहसुन की और मिर्च की चटनी बनाई थी साथ में, वो मैंने ले ली। और इंशाल्लाह जी थोड़ा सा जैसे ही मौसम नॉर्मल होगा तो फिर बेकिंग की तरफ भी आएंगे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड मिस कर रहे हैं मेरी बेकिंग। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ज़रा अल्लाह पाक अब्रे करम बरसा दे तो फिर इंशाल्लाह मौसम नॉर्मल होगा तो फिर हम मज़े की रेसिपीज़ बनाएंगे, बेकिंग करेंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो मिलूँगी जी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।